हेलो फ्रेंड्स। मैं सलोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे 21 अगस्त की मुख्य शिक्षा जगत की खबरों के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि बीएड प्रवेश परीक्षा नतीजा 5 सितंबर को। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के नतीजे 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे। नौकरी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। ये जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त को। एसीएफ और आरएफओ 2017 का इंटरव्यू 26 से। लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 26, 27 एवं 28 2 अगस्त को 2 पालियों में होगा। ऑनलाइन कक्षाओं के विरोध में सत्याग्रह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षा के संचालन के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने गुरुवार को सत्याग्रह किया। छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने बैठकर शांति से विरोध दर्ज किया। ट्रिपल आईटी में 2 दिनी कार्यशाला 22 से। ट्रिपल आईटी एवं आईईईई कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में सूचना प्रवाह और इसका सामाजिक प्रभाव विषय पर 2 दिनी कार्यशाला का आयोजन 22 अगस्त को होगा। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आधार नंबर जरूरी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए जारी किए निर्देश। उन्होंने कहा कि बीएससी की एक सीट पर 15 दावेदार। सन 2020-21 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2017 में विवि के 84 शिक्षक प्रोफेसर पद पर हुए थे प्रोन्नत। 84 शिक्षकों की प्रोन्नति पर कैग ने जताई आपत्ति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर RAL हांगलू के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्ष 2017 में प्रोफेसर के पद पर 84 शिक्षकों को प्रोन्नत किए जाने का मामला अब विवादों में घिर गया है। नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक ने इस प्रोन्नति पर आपत्ति जताई है। यूजीसी ने 12 फरवरी 2020 को पत्र भेजकर ईवीवी ने से पूरी जानकारी मांगी है। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए रिकॉर्ड आवेदन। 42,000 से ज़्यादा छात्र प्रवेश प्रक्रिया में शामिल। एलएलबी की एक सीट के 29 दावेदार। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस बार कड़े मुकाबले से गुजरना होगा। विश्वविद्यालय में इस बार रिकॉर्ड 42,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सबसे ज़्यादा मारामारी एलएलबी 5 ईयर पाठ्यक्रम को लेकर है। यहाँ एक सीट पर करीब 29 दावेदार खड़े हैं। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, आधार कार्ड जरूरी। अब यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड दिए गए हैं कि कितने आवेदन किस कोर्स के लिए किए गए हैं। एकेटीयू संस्थानों को 25 तक परीक्षा कराने के निर्देश। एकेटीयू ने प्रदेश के सभी संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं 25 अगस्त तक हर हाल में ऑनलाइन संपन्न करा लें। एनसीईआरटी से छात्रों तक जल्द पहुंची की किताबें। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी में किताबें जल्द पहुंचेंगी। हर जिले में एक खंड शिक्षा अधिकारी को इसके लिए नोडल अफसर बनाने के निर्देश दिए हैं। एनसीईआरटी को किताबों के लिए 50.68 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके लिए हर प्राइमरी स्कूल को 5,000 और हर जूनियर स्कूल को 10,000 का बजट दिया गया है। अब इन किताबों में जैसे कि कूदती जुराबें, गो ग्रीन, कैच मी, हमारा भारतवर्ष, चुन्नी और मुन्नी, नानी का चश्मा जैसी किताबें हैं। खत्म होगी 75% उपस्थिति की अनिवार्यता। छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को जल्दी खत्म किया जाएगा। सांकेतिक भाषा को आधिकारिक बनाने की मांग। 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले अपने देश में 1.3 मिलियन से अधिक दिव्यांग नागरिक शामिल हैं। इन नागरिकों को सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा को 23वीं आधिकारिक भाषा बनाना चाहिए।
बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले कर्मचारी नेता। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से बापू भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। कर्मचारी नेताओं ने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। बापू भवन में गुरु को बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हुए कर्मचारी नेता। शहर के 299 स्कूलों ने पूरे नहीं किए, मानक होगी कार्रवाई। राजधानी में यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त 299 स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इन स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की विशेष धारा के तहत यूपी बोर्ड की मान्यता दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय में मान्यता से जुड़े मानक पूरे न होने के कारण कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूल बंद लेकिन भरे जा रहे फॉर्म। 220 स्कूलों ने नहीं ली हाई स्कूल की मार्कशीट। सहायक शिक्षक भर्ती पर आयोग की रोक बरकरार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। शुक्रवार को आयोग में इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की पेशी हुई। अफसरों का जवाब सुनने के बाद आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी, जब तक सरकार आयोग को आरक्षण के नियमों और एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देती, सभी का मूल्यांकन एक समान हो। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि कोरोना की वजह से रद्द हुई सीबीएसई के कारण उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूर की गई योजना उन छात्रों पर भी लागू होती है जिन्होंने अंक बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा दी थी। 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं होगी रद्द। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित करने की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी है। सीईटी के बाद भर्ती पूरी कराएंगे विभाग। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सेवाओं में ग्रेड सी और डी की भर्ती में पहले चरण के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है। एनआरए में रेलवे, बैंकिंग एवं कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। स्नातक, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर के लिए अलग अलग होगी सीईटी। इससे फ़ायदा तो मिलेगा ही, महिलाओं को दूर जाने से मुक्ति मिलेगी, बार बार परीक्षा फीस से मुक्ति मिलेगी। कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 के लिए 27,000 आवेदन। साल भर तय होते रहे शिक्षक भर्ती के पद। शिक्षक भर्ती करने में लेट लतीफ़ी जारी है। एक ओर शासन नए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का 8 माह में गठन नहीं कर सका, तो वहीं दूसरी ओर चयन बोर्ड 1 साल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर सका। साल भर में भर्ती के पद तय करने की मशक्कत होती रही। अब संकेत है कि जल्दी विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2019 जुलाई से चल रही प्रक्रिया। जिलों से रिक्त पदों का ऑनलाइन ब्यौरा मांगा, टास्क फोर्स से जांच। नई शिक्षा नीति विकसित भारत के विकास का रोड मैप। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 सर्वांगीण विकास की नीति पर केंद्रित है। भारतीय मनीषा व दर्शन को केंद्र में रखकर नई शिक्षा नीति बनाई गई है। यह शिक्षा नीति 2030 तक विकसित भारत के विकास का रोड मैप तैयार करेगी। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।